कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिला। रीच जरूर हुई है बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। बेरोजगारी और ईवीएम ये दो बड़ा मुद्दा है जो अब गंभीर चर्चा का विषय बन चुका है और टीवी अखबार के न चाहने के बाद भी सोशल मीडिया पर यह मुद्दा बन रहा है। जो 5 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं, 6 लोग जिन्होंने संसद में घुसपैठ की और जिस तरह से उन्होंने कानून तोड़े, उसके बाद राहुल गांधी का जो बयान सुनाया मैंने, राहुल गांधी ने भी उसको डिफेंड किया। और ग्राउंड पर जब आप आम लोगों से बात करेंगे तो वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी घर घर में है, लोग नाराज हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, और ये जो 5-6 आरोपी हैं उनको सहानुभूति भी मिल रही है। वहीं जांच एजेंसी का कहना है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल कोई ख़राब नहीं है। जो एक महिला है वो लाइब्रेरी चलाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। जो मुख्य आरोपी है, कॉन्स्पिरेटर है ललित झा, वो बच्चों को पढ़ाता था, सोशल रूप से अवेयर था। लेकिन सवाल वही है कि इन्होंने कानून तो तोड़ा है। सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है पुजारी परमानेंट और फौजी संविदा पर। सोचिए, जिस तरह से एक राम मंदिर के पुजारी की परमानेंट जॉब लगी है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसी को लेकर लोग लिख रहे हैं कि पुजारी परमानेंट और फौजी संविदा पर। यह सबसे बड़ी खबर है। आज दिल्ली में डॉक्टर उदित राज के घर पर ईवीएम को लेकर बड़ी बैठक हुई, वही बताऊंगा। और वही सोचिए किस तरह से एक सोशल मीडिया पर एक कविता शेयर की जा रही है बेरोजगारी को लेकर। ये कविता है देवी प्रसाद मिश्र का और बेरोजगार नाम से है। यह सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि क्या कर रहा है वह आजकल। वह डकैती नहीं डालता, वह तस्करी नहीं करता, वह हत्याएं नहीं करता, वह फरेबी वादे नहीं करता, वह देश नहीं चलाता। फिर वह सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि क्या कर रहा है वह आजकल। तो सोचिए, अगर इन लोगों ने लोग कह रहे हैं कि सरकार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने नहीं दे रही है, और लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि जिस तरह से सुरक्षा तो ब्रेक हुई है, कानून तोड़े गए हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो इस देश के लिए ज़रूरी है, एक एक करके देखिए। आपको कोई और चैनल और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं वो मैं आपको लेकर आया हूँ। तो सबसे ज़्यादा वायरल खबर आज शुरुआत करते हैं हम हमास और फिलिस्तीन से। इस युद्ध में यमन सीधे सीधे कूद गया है और इजराइल के तमाम समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के पेट पर लात पड़ रही है। इजराइल की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई है और हमास के मिसाइल गिरने के बाद, रॉकेट गिरने के बाद, रूस और चीन के हथियार भी हैं, भगदड़ मच गई इजराइलियों के बीच में। तो सोचिए बेंजामिन नेतन्याहू ने किस तरह से अपने ही देश के लोगों को युद्ध में धकेल दिया है और इजराइल के कुछ लोगों को उनके ही सैनिकों ने मार गिराया। तो यमन जो है, जो हुथी के लड़ाके हैं, वो बड़ी मुसीबत बन रहे हैं इजराइल के लिए। और जहां वो समुद्र में, लाल सागर में सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक और बड़ी खबर है, सोचिए, एक बीजेपी के महाराष्ट्र में नेता पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी दोस्त को कुचल के मारने की कोशिश की। वहीं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें छत्तीसगढ़ की सनसनीखेज वीडियो है। एक पीड़ित लड़की है जिसने वीडियो जारी किया है और उन्होंने बोला है, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की भतीजी का वीडियो वायरल हो रहा है। अंजलि शर्मा ने दूसरे कास्ट के लड़के से प्रेम विवाह किया। कह रही है कि अंजलि को सुनिए, वो कह रही है कि हमारी हत्या हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अंजलि कह रही है। इस वीडियो को आपको अंत में फिर सुनाऊंगा। मध्य प्रदेश से ये वीडियो आया है, टाइगर अभी जिंदा है, शिवराज सिंह चौहान का वीडियो। और इसको एक देखा जा रहा है कि वो बड़ी बगावत भी कर सकते हैं। तो अपने क्षेत्र बुधनी में गए थे और उन्होंने कहा टाइगर अभी जिंदा है। मैं इस बाइट की चर्चा कर रहा था, जो एक बार फिर से सुनिए। मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिला। रीच जरूर हुई है बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। संसद में सुरक्षा चूक के पीछे सबसे कारण देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई है। राहुल गांधी ने इस तरह से सीधे न बोलकर जो है वो आरोपियों का समर्थन तो किया है। और सोचिए जुडिशियल सिस्टम की क्या हालत है। मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के कानून मंत्री कह रहे हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शेरो शायरी में तब्दील है, जहां जज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम से बनते हैं, अदालतों में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, 80,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है,
61 लाख मामले देश की 25 हाई कोर्ट में पेंडिंग। अर्जुन राम मेघवाल सुप्रीम कोर्ट शीतकालीन की छुट्टी पर है, तो सोचिएगा कि लंबी लंबी छुट्टियां होती है सुप्रीम कोर्ट में। अब जनवरी के पहले सप्ताह में जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। तो ये बड़ा सवाल है कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खासकर, जो अभी भी जहाँ कोलोजियम सिस्टम है और वहाँ पर बिल्कुल ही लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। और यूपी के एक जिला जज के खिलाफ शिकायत हुई कि वो महिला जज पर रात में मिलने का दबाव बनाते थे। एक नायब तहसीलदार रेप के प्रयास में गिरफ्तार हुआ। एक आईएएस के खिलाफ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की जांच बैठा दी गई है। मतलब कंपटीशन बीट करना है। तो ये अखबार नदीम रिपोर्टर हैं जिन्होंने यूपी को लेकर कुछ स्पेसिफिक खबरें सोशल मीडिया पर वायरल की है। दरअसल एक महिला जज ने जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी वो वायरल है। छात्रावास में 2000 बच्चे, कड़ाके की ठंड में खुले में नहाने को मजबूर, कंबल भी पर्याप्त नहीं है। जनजाति विभाग को जल्द संज्ञान में लेना चाहिए। ये सोचिए, ये राजस्थान की खबर है। टीएडी विभाग आने वाला बजट कहाँ जा रहा है। जिला कलेक्टर महोदय स्थानीय हेमंत मीना भी हैं। तो ये लगातार राजस्थान की जो है स्थिति खराब होती जा रही है। प्रतापगढ़ की खबर है ये, और सोशल मीडिया पर ये लगातार वायरल है और भास्कर की खबर को लोग शेयर कर रहे हैं। तो सोचिए, सोशल मीडिया ना होता तो ये सब खबरें नहीं होती। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवक ने फांसी लगाकर अपने आप को अंत कर लिया। ये भोपाल की खबर है। छात्र नहीं रहा। तो सोचिए कि बेरोजगारी किस चरम पर है कि छात्र अपने जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे ही 5 लोग बेरोजगार थे जिन्होंने कानून को हाथ में लिया और अब वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। अयोध्या मस्जिद ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी जिसका नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मक्का के इमाम इसकी नींव रखेंगे। यह दुनिया की सबसे बड़ी कुरान होगी, 21 फीट गुने 36 फीट। कैंसर अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, एक संग्रहालय और एक पुस्तकालय, मुफ्त शाकाहारी रसोई घर भी होगा। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है कि किस तरह से अयोध्या में वहाँ स्कूल। संसद सुरक्षा में हुई चूक के पीछे सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। पीएम मोदी के कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने ये सोशल मीडिया पर ये बयान उनका सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है और आम लोग जो है वो। और अलीगढ़ में 20,000 रुपये का इनामी भगोड़ा दरोगा सुरक्षित पकड़ लिया गया। पुलिस जांच कर रही। अभी तक बाबा का बुलडोजर शांत पड़ा हुआ है। सोचिए, एक मुस्लिम महिला अपने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गई थी और शर्मा जी का पिस्टल चल गया। पुजारी परमानेंट और फौजी संविदा पर मेरा देश वाकई बदल रहा है। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्वीट किया जा रहा है इसको। और राहुल गांधी का जो बयान है वो सबसे ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आरोपियों को सिंपैथी मिल रही है। और सोचिए, गुजरात के आदिवासी युवा विधायक चैतर वसावा जो भाजपा के भ्रष्टाचार और खोखले सिस्टम को बेनकाब कर रहे थे, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार करके उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। वसावा जी ने हमेशा न्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। हम इस कार्रवाई की निंदा और रिहाई की मांग करते हैं। ट्राइबल आर्मी ने ट्वीट किया है गुजरात के आदिवासी युवा विधायक के जिस तरह से हिरासत में लिया गया है उसको लेकर। सोशल मीडिया पर ये वो खबरें हैं जो आपको कोई टीवी नहीं दिखाएगा। ये तस्वीर आज सबसे ज़्यादा वायरल है। सोचिए किस तरह से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। दिया कुमारी जो जनरल कैटेगरी से हैं और एक शेड्यूल कास्ट के। एक जगह जहां मुख्यमंत्री गए पूरा अमला था, दूसरी तरफ जो शेड्यूल कास्ट के जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं वहां सिर्फ उनका परिवार था। सोचिए, इस देश में दलित पिछड़ों के लिए काम करना कितना मुश्किल होता होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये आज की सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। तो हज के लिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन करने पहुंची महिला पर जिस तरह से गोली चल गई थी और उसकी मौत हो गई। दरोगा जी फाइनली पकड़ लिए गए हैं। 20,000 का इनाम था, दरोगा जी फरार हो गए थे, अब पकड़े गए हैं। और गुजरात में 5 लोगों ने मिलकर एक फर्जी टोल प्लाजा बनाया। ये भी गुजरात मॉडल से सीख देखिए। सोचिए, फिर उन्होंने हवाई रूट से डाइवर्ट करके अपने टोल प्लाजा पर 50% डिस्काउंट के साथ बिना पकड़ाए 1.5 वर्षों तक गाड़ियों को पार कराकर 75 करोड़ कमाए। वहाँ इस सुविधा को इंटायर पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। कन्हैया कुमार के ट्विटर हैंडल से। सोचिए, इस तरह के लोगों के बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती है, समाज में इनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। प्रेमचंद बैरवा जी को डिप्टी सीएम की कुर्सी बीजेपी की बदौलत नहीं है, बाबा साहेब अम्बेडकर और समाज की ताकत की बदौलत मिली है। दलित कुछ भी बन जाए लेकिन देश में आज भी उनके साथ भेदभाव होता है, इसलिए आरक्षण जरूरी है। प्रेम जी के पदभार ग्रहण अवसर पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं द्वारा भेदभाव शर्मनाक है। तो दिया कुमारी के पदभार में मुख्यमंत्री मौजूद थे और बैरवा साहब बेचारे अपने परिवार के साथ ही थे। खैर, उनको काम करना चाहिए इस भेदभाव के खिलाफ। अब वो डिप्टी सीएम है
और राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्रियों ने, तो ये सोशल मीडिया पर आज सबसे बड़ा डिस्कोर्स है, जिस तरह से लिखा जा रहा है कि किस तरह से। और संसद सुरक्षा में हुई चूक, राहुल गांधी के बाद ये मामला गर्म, और आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला परेशान करने वाला जस्टिस नरीमन ने इस बात को कहा है, और इसको भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जगह मिल रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और किस तरह से सोचिए कि ईवीएम को लेकर डॉक्टर उदित राज के यहाँ एक बड़ी बैठक हुई है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें तमाम देश भर के लोग जमा हुए हैं और उन्होंने ईवीएम को लेकर बड़ा मैसेज देने की कोशिश हुई है। और हो सकता है कि आने वाले समय में बड़ा बयान हो। और सोचिए ईवीएम जो है एक ऐसा मुद्दा है, अखिलेश यादव ने तो बाकायदा कह दिया है कि अगर इंडिया की गठबंधन की सरकार बनती है तो हम ईवीएम को हटा देंगे। AK स्टालिन के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि बांग्लादेश ने भी ईवीएम को बैन कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, बांग्लादेश ने भी ईवीएम को बैन कर दिया है। और सोचिए कि बांग्लादेश में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। भारत में ईवीएम के खिलाफ लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। और लगातार ये खबरें आ रही कि इजराइल फिलिस्तीन मामले में इजराइल जो है वो अब हार के करीब पहुंच गया है। अंजलि शर्मा, मेरे पिताजी का नाम अजय कुमार शर्मा। मेरे या मेरे पति के घर वालों को कुछ होता है तो उसकी पूरी जवाबदारी मेरे चाचा उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य के श्रीमान विजय शर्मा जी की होगी, क्योंकि वही हमारी शादी के सबसे ज्यादा खिलाफ थे। लेकिन मैं मन के साथ खुश हूँ। तो आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।